कुल कई तरह के आरोप अब इस पूरी घटना के बाद लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो विभत्स घटना निघासन क्षेत्र में घटी है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सतीश, आप एक बार इन तस्वीरों को लगातार दिखाते रहिएगा, क्योंकि यहां पर जो है वो पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों के जो है शव आ चुके हैं। अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि यहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्योंकि जैसा कि आपने अपडेट दिया कि अब इन 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस जो है वो रिमांड मांगेगी ताकि वो तमाम सवालों के जवाब उन सभी आरोपियों से लिए जा सके कि इस विभत्स घटना को अंजाम देने के पीछे सबसे बड़ा मकसद क्या था। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह भी है, क्योंकि परिवार वालों का यह कहना है कि 3 जो आरोपी हैं वो उनके घर के बाहर आते हैं, उनके घर के बाहर आकर जो दो बेटियां उनकी रहती हैं उनको जबरन वहां से उठाने की कोशिश करते हैं, उठाने में कामयाब होते हैं, मां पीछे दौड़ती है, लेकिन वो सभी जो आरोपी हैं वो इन दोनों बेटियों को वहां से लेकर जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की ओर से तो ये थ्योरी दी गई है कि वो दरअसल अपनी मर्जी से गई थी। तो यही बात है दरअसल जिस पर परिवार आपत्ति जता रहा है, क्योंकि परिवार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मां दौड़ी दौड़ी पीछे गई, कि जबरदस्ती उठा कर ले गए, जबकि पुलिस की ये थ्योरी है कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी। हिमानी, बिल्कुल अभी हमने इन दोनों बच्चों के पिता से बात की। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब यहां पर बाइक सवार 3 लोग पहुंचते हैं घर के बाहर और मां उन तीनों को पहचानती रहती है, पीछे दौड़ती है, लेकिन वो लोग यहां से उन दोनों लड़कियों को लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस की थ्योरी, क्योंकि पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सुबह और इस पूरे मामले को ब्रीफ करते हैं। ब्रीफ करते हुए उनका यह कहना था कि बैला फुसलाकर इन दोनों बच्चों को वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद ये पूरी जघन्य वारदात जिसको अंजाम दिया जाता है। अब ये 2 थ्योरियां अब तक निकल सामने आई है, क्योंकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लगातार इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश जानकारी मिल रही है वैभव, कुछ देर में आरोपियों को पेश किया जाएगा, उसे लेकर क्या अपडेट है, कितना वक्त और लग सकता है? मृदुल, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि 6 आरोपियों को पुलिस जो है वो कोर्ट में पेश करेगी। प्रोटोकॉल के मुताबिक कोर्ट में पेश किए जाने के बाद इन 6 आरोपियों के पुलिस जो है वो रिमांड मांगेगी। रिमांड इसलिए भी मृदुल, क्योंकि जो लगातार तमाम तरह की थ्योरियां इस पूरे प्रकरण में सामने आ रही हैं, असल वजह क्या थी, आखिर इस जघन्य अपराध जो किया गया है यहां पर निघासन क्षेत्र में, इसके पीछे बड़ी वजह क्या थी? क्या यह पहले से प्री प्लान था या प्री प्लान न होते हुए इन स्थितियों को अंजाम कैसे दिया गया? हजार सवाल है मृदुल, और इन हजारों सवालों के जवाब जो है वो पुलिस लगातार खंगालने की कोशिश करेगी। क्या परिवार से बात हो पा रही है? पुलिस परिवार से बात करने दे रही है? क्योंकि आप ही बता रहे थे कुछ देर पहले कि पुलिस की थ्योरी कुछ और है, परिवार कोई और बात कह रहा है। क्या पुलिस को छिपाने की कोशिश कर रहा है या फिर सारी चीजें क्लियर है? अनामिका, 2 थ्योरियां, जिन थ्योरियों का हमने जिक्र किया, इन थ्योरियों के जरिए समझा जा सकता है, क्योंकि जांच प्रक्रिया लगातार इस पूरे मामले पर चल रही है। कुछ भी कहना शायद जल्दबाजी हो, लेकिन इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी ये सबसे पहली प्राथमिकता थी, और पुलिस का यह कहना है कि उसने इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो इसमें कहीं ना कहीं से सीधे तौर पर मुख्य आरोपी हैं। इन 6 आरोपियों को अब कोर्ट में पेश किए जाने के बाद जब पुलिस अपनी रिमांड पर लेगी, रिमांड के दौरान इन 6 आरोपियों से वो तमाम कबूलनामा जो है वो किए जाएंगे कि आखिर इस पूरी वारदात के पीछे असल वजह क्या थी, क्यों आपने इन दोनों लड़कियों को इस तरह से निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। कई सवाल हैं, इन सवालों के जवाब जो है वो लगातार लिए जाएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि पुलिस यहां की जो है वो क्या परिवार वालों से बात करने दे रही है, तो बिल्कुल साफ तौर पर पुलिस प्रशासन यहां पर सुरक्षा के लिहाज से मौजूद जरूर है, लेकिन पूरी तरह से कोऑपरेट जो है वो पुलिस यहां पर कर रही है लोगों के साथ, हम लोगों के भी साथ, क्योंकि हमने परिवार के तमाम लोगों से बात की, फिर वो चाहे भाई हों, चाहे जो पिता हैं, उनसे भी हमने तमाम लोगों से बात की, और इन तमाम लोगों की जो स्थितियां थी, इन तमाम लोगों के जो हालात थे, शब्द तो जरूर टूटे थे इन लोगों के, लेकिन उन शब्दों में कहीं ना